वित्त आयोग के जगदलपुर दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जाना चाहिए और बस्तर के हालात को देखना चाहिए। किस तरह बस्तर को बीजेपी ने 10 साल पीछे ढकेल दिया है। तो बस्तर के लिए अलग प्लानिंग हो, वहां के लिए अलग बजट हो, और अगर खाना पूर्ति करने जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं कहूंगा। तो एक बड़ा आरोप लगाते हुए और एक बड़ा बयान देते हुए यहाँ पर पीसीसी चीफ दीपक बैज। बिल्कुल जाना चाहिए और बस्तर की हालात को देखना चाहिए कि इस 7 महीने में बस्तर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर 10 साल पीछे ढकेल दिया है। और हम भी चाहते हैं बस्तर के लिए अलग प्लानिंग हो, बस्तर के लिए अलग बजट हो, वहाँ के विकास के लिए अलग बजट हो। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से स्वागत करते हैं। अगर खाना पूर्ति अगर करने जा रहे हैं तो इस पे हम लोग सहमत नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रोहित, दीपक बैज कह रहे हैं कि बस्तर को बीजेपी ने 10 साल पीछे ढकेल दिया है। ये एक आरोप भी है और बीजेपी के लिए सवाल भी है कि क्या बीजेपी ने कुछ काम किए हैं, विकास काम किए हैं, तो इसका जवाब दें। क्या कुछ इसके ऊपर अपडेट? राधा, राजनीति तो हमने दिखा दी, लेकिन अंदर खाने सरकार के साथ में वित्त आयोग की जो बैठक चली है उस पर क्या हुआ है ये अपने दर्शकों को बता देते हैं। और सबसे पहले मैं क्रम वार जो है वो बताता हूं। सबसे पहले वित्त आयोग के दौरा शुरू हुआ। दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, साथ पे वित्त मंत्री ओपी चौधरी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद थे। तमाम लोगों की वित्त आयोग के 12 सदस्यों से मुलाकात हुई, विस्तृत चर्चा हुई, जिसके बाद में सबसे पहले उनका स्वागत किया गया। फिर जो ओपी चौधरी हैं, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने वित्तीय आवश्यकताओं को लेकर जो वित्त आयोग है उसके सामने प्रेजेंटेशन रखा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति और हो रहे वित्तीय कदमों को लेकर जो है वो जानकारी रखी। और जिसके बाद में थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संबोधन शुरू हुआ। उस पर उन्होंने ये बताया कि छत्तीसगढ़ में भौगोलिक दृष्टि अलग होने के कारण, भिन्न होने के कारण अतिरिक्त भार जो है वो सरकार के ऊपर आता है। और उन्होंने वित्त आयोग से ये मांग भी की कि अतिरिक्त अगर वित्त सहायता मिलती है तो नक्सल क्षेत्रों पे या फिर दूसरे क्षेत्रों पे बेहतर तरीके से काम होगा, क्योंकि हम लगातार नक्सल क्षेत्रों पे दौरा करने के साथ पे वहां पे निदाय नंदेला योजना के तहत पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। वहीं पर जो वित्त आयोग के चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया, उनकी तरफ उन्होंने भी संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान पे उन्होंने ये कहा कि काफी बेहतर राज्य है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को और जोर देने की जरूरत है ताकि बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो सके। डेवलपमेंट की दृष्टि से उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा राज्य है, उनका अच्छे से स्वागत किया गया। तो कुल मिलाकर ये डेवलपमेंट के थीम पर ये पूरा वित्त आयोग का दौरा दिखाई दिया और कल बस्तर के दौरे पर भी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में बस्तर की स्थितियों का भी जायजा जो है वित्त आयोग लेगा। ठीक है रोहित, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।